अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन से शुमाइला का जो व्लॉग है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, यानी कि कभी 3 मिनट का आ रहा है, कभी 2 मिनट का आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पेपर हैं और उसकी तैयारी में मैं मसरूफ़ हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे तो प्रॉपर व्लॉगिंग का जो है ना वो मैं स्टार्ट करूँगी काम। और इंशाल्लाह अभी भी कर रही हूँ, साथ साथ मेहनत कर रही हूँ, इस पे भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला मुझे भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप लोगों को भी खुशियाँ दे और मुझे भी खुशियाँ दे। आज मुझे आना पड़ा। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए आप लोगों के साथ आई हूं जी। तो वो है टॉपिक जो आजकल यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो वायरल हो चुका है। यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा सुना और देखा जा रहा है। हर कोई अपना एनालिसिस कर रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई अपनी बात बता रहा है। किसी को कुछ नहीं लगता कि किसी की इज़्ज़त उछल रही है, किसी का कुछ जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा। बस लोग मगन है। सलमा है तो सलमा के बारे में बात कर देते हैं, सितारा है तो सितारा के बारे में बात कर देते हैं। और इन दोनों के ऊपर बातें करने में हो क्या रहा है, लोगों को तो व्यूज़ मिल रहे हैं लेकिन इज़्ज़त की धज्जियाँ इन दोनों की उड़ रही हैं। तो मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले, अपना एनालिसिस देने से पहले, अपना तज्ज़िया करने से पहले एक शेर आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगी। पंजाबी का है लेकिन अगर आप लोग को जिनको पंजाबी आती है वो समझ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको तर्जुमे के साथ भी बता दूँगी। वो पंजाबी में वो बोलता है, जिपनू दंदा थल्ले दब के ए सट भी मैं जर लईए। जिपनू दंदा थल्ले दब के ए सट भी मैं जर लईए। टुटिया साज भी चीख उठदा है हथ पवे जे तारा नूं। मतलब जो पंजाबी बोलते हैं उन लोगों को तो ये समझ आ गया होगा, लेकिन उर्दू में मैं उन लोगों को बता दूं कि वो कहता है कि मैंने ज़ुबान के नीचे दांत रख के ना इस तकलीफ़ को भी खामोशी से बर्दाश्त कर लिया है। हालांकि वो कहता है कि टूटिया साज भी चीख उठता है हथ पवे जे तारा नूं, कि अगर टूटा हुआ साज भी हो ना तो उसकी तारों को छेड़ो ना तो उसमें से आवाज़ ज़रूर आती है। यही सब कुछ जो आजकल मामला चल रहा है वो चल रहा है सितारा के साथ, सितारा के साथ और सलमा के साथ। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बैकग्राउंड में कौन है जो ये सब कर रहा है और कौन नहीं है। फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ूंगी। कुछ पॉइंट्स मुझे क्लियर करने हैं सितारा की तरफ से, कुछ पॉइंट मुझे क्लियर करने हैं सलमा की तरफ से। सबसे पहली बात तो कल ये मैंने जो व्लॉग सुना जिसके ऊपर टोटल एनालिसिस किया गया, चैटिंग पे जो बात हुई कि जी मेरे पास पूरे प्रूफ हैं और मुझे सलमा ने भेजे हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती। अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि वो क्या थे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये बात ऐसी थी तो सऊदीया में जब सितारा गई हुई थी तो आपको पता है कि आपके हस्बैंड की 1 मिनट की भी एक्टिविटी चेंज होती है तो फ़ौरन से पहले, सबसे पहले जो है ना वो वाइफ को पता चलता है। तो तब कहाँ थी सलमा? चलें ठीक है, इस बात को भी मान लिया। पहला पॉइंट मैं ये रखती हूँ कि इस बात को भी मान लिया कि उसकी बहन थी और उसे नहीं समझ आई कि ये मेरी बहन के साथ हमदर्दी है या मेरी बहन के साथ कुछ हो। अच्छा चले, ये भी हो गया कि उसे नहीं पता चला, कि घर में नहीं पता चला, ठीक है। उसके बाद उसने दूसरी बात ये की, ये कहा गया कि जी सलमान के कमरे में मुलाकातें हुई हैं। चलें अब इस बात पे आ जाते हैं। ये लोग सारी रात जागते थे,
सारी रात ये लोग बाहर फिरते थे और सहरी करके ये सोते थे। रमज़ान में ही थी वहाँ सितारा, रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद तो नहीं इतने दिन रही, रमज़ान के बाद कुछ दिन ही रही है और ये सारी रात जागते थे। और रमज़ान के बाद और ईद के बाद ये चंद दिन जो रही है उसमें ये कभी रिज़ोर्ट फंक्शन पे जा रहे हैं, कभी इन्होंने वहाँ पे फार्म हाउस बुक किया हुआ था, कभी ये यहाँ मेहंदी लगाने जा रही है, कभी इनका ब्राइडल शूट हो रहा है। तो इन सब में आप मुझे ये बताएं कि सारी रात ये लोग जागते थे और दिन में ये सैरी करने के बाद सोते थे। तो क्या अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, रोज़े की हालत में ये सब करती थी सितारा। कुछ खुदा का खौफ खाएं। मैं आप लोगों को बुरा नहीं कह रही, मैं सलमा की गलतफहमियों को बुरा नहीं कह रही, मैं उन लोगों को बुरा कह रही हूँ जो लोग ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं इतने बड़े बड़े कि जी ये सलमान के कमरे में सब कुछ होता रहा है, तो ये फलांग हो गए थे, तो ढमकान हो गया। उसके बाद तीसरी बात आ जाएं जी असगर भाई की। जी वो उन्होंने कहा है जी वो कराची आए थे, ठीक है। असगर साहिब के कराची आने का वाक़या बताया जा रहा है जी, वो कराची आए थे मिलने के लिए। आपको पता है कि एक दिन तो तकरीबन जब वो गया भाई साजिद गए हैं उधर, एक दिन तो तकरीबन इनको लगा था कराची जाने में 2 दिन। आपको पता है जब सितारा ने और बाबर लोगों ने कहा था कि हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, और कुछ लोगों ने तो ये कमेंट भी किया था कि वो कराची में ही था। और दूसरी बात ये कि वो एनालिसिस भी किया गया था हमज़ा डेली व्लॉग के में, जब उसने पूछा था कि तैयबा से उसने पूछा था कि मामा कहाँ गई हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी ये बोल रही है पापा के साथ बाहर गई हैं। इसका मतलब है कि साजिद कराची में ही था। तो कब इसने फिर, अगर सितारा को इतना था कि उसे वो जल्दी जल्दी भेजती, वो तो उसे जल्दी जल्दी भेजती, उसने क्यों कराची में ही उसे रोका? आप लोगों के हेटर्स की बात कर रही हूँ ना, हेटर्स लोग ही ये सब कह रहे थे ना कि जी उसने सितारा ने उसको कराची में छुपाया हुआ था और झूठ बोला कि वो पंजाब चला गया। अच्छा, अगर उसने इस तरह का कोई काम करना था तो वो तो फिर भगा देती उसे जल्दी से, चलो ठीक है तुम जाओ जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट डे वो व्लॉग में क्या कह रही है? नेक्स्ट डे वो व्लॉग में कह रही है कि मेरा आज दिल नहीं लग रहा, बच्चे घर अकेले हो गए हैं, मुझे बहुत सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं और मैं उदास हो गई हूँ, बच्चे भी उदास हो गए हैं, मुझे आदत हो गई थी, मुझे ये हो गया था वो हो गया था। भाई वो तो फिर खुश खुश नज़र आनी चाहिए थी ना आप लोगों को कि ठीक है साजिद गया है, साजिद 10 दिन और लगाए, उसे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए थी। जाहिर बात है जब साजिद ने अपनी मर्ज़ी का सब कुछ कर लिया तो सितारा भी अपनी मर्ज़ी का सब कुछ कर रही थी। तो फिर ये सवालात उठते हैं कि फिर तब क्यों उसने 2 दिन में फ़ोन करके वापस बुला लिया साजिद को। फिर उसके बाद आप देखें कि उसने बाद में भी बहुत ज़्यादा ज़िद की साजिद ने कि मैंने कराची जाना है, सॉरी पंजाब जाना है, मुझे जाने दो, ईद के दिन करीब हैं तो मुझे जाने दो। वो कहता रहा कि मेरे साथ चलो, मैं भी तुम लोगों को साथ सबको लेके जाऊंगा। ये उसे कहती रही कि आपने अगर जाना है तो चले जाएं, लेकिन मैं थोड़े दिन बाद आऊँगी। उसे रोके रखना चाहती थी, उसे पता था कि कभी बच्चों का स्कूल का बहाना लगा देती थी, कभी कुछ बहाना लगा देती थी। तो वो हालांकि 2 दिन नाराज़गी भी रही इनकी, वो भी नहीं जाना चाहती थी और उसको भी नहीं जाने दे रही थी। इस वजह से वो नाराज़ था कि ना तुम मुझे जाने दे रही हो और ना खुद चल रही हो मेरे साथ। जिस दिन ये लोग बाहर गए हैं रात को, इन्होंने फ़ाइनल किया जी अब हम पंजाब जाएंगे सारे, तो क्या उससे फिर तो उसे आज़ादी मिल रही थी ना, साजिद तो जा रहा था, तो वो फिर कहती चलो ठीक है मैं पीछे से बातें करूँगी, पीछे से जो मर्ज़ी करूँगी, तो वो भेज देती साजिद को। वो तब भी उसने नहीं भेजा। इसी दौरानिए में इसके ऊपर इल्ज़ामात लगे ना कि इस टाइम पीरियड में ये सब कुछ हुआ है, तो फिर इस टाइम पीरियड में वो कब किस टाइम पे वो शाहरुख के साथ चली गई और सब कुछ हो गया। और दूसरी बात ये है कि सलमा की मैं बात करूँगी कि सलमा को जिसने भी मिसअंडरस्टैंड किया, हाँ ये हो सकता है कि असगर भाई जो है ना उन्होंने सितारा को वरगलाने की कोशिश की हो, जैसा कि उसकी बहन भी बता रही है कि भाई उसका कह रहा है कि सारी गलती मेरी है। हो सकता है उसने कुछ ऐसे मैसेजेस उसको किए हों
उसका जवाब सितारा ने सही तरीके से ना दिया हो तो वो उसके ख़िलाफ़ हो गया, अगेंस्ट हो गया। उसने कुछ ऐसे प्रूफ उसको इकट्ठे करके अपनी बीवी को दे दिए कि चलो ठीक है, ये जो है ना वो इनका मामला तो मैं ख़राब करूं, जबकि वो खुद मान रहा है कि सारी गलती मेरी है। तो अब आप लोगों ने एनालिसिस करना है कि ये सब गलती किसकी है, हालात की है, वाक़यात की है, गलत फहमियों की है, या कि फिर सच्चाई है। और दूसरी तरफ भी मैं दूसरे पहलू की तरफ भी आऊँगी कि जिस तरह सलमा जो है वो रोती हुई आई है स्क्रीन पर, अगर उसको देखा जाए, मदीना मुनव्वरा में रहते हुए उसने अपने आप को कभी बेनकाब नहीं किया। तो अगर उसने अपने आप को इतना बड़ा फ़ैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही उसने किया है। तो अगर तो ये सब हुआ है और क्लियर है सलमा बिल्कुल, उसे किसी ने बहकाया नहीं है, वो किसी की बातों में नहीं आ रही है, तो ये बहुत गलत बात हुई है। जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी तो सिर्फ एनालिसिस ही चल रहे हैं और तजर्बे जो हैं वो लोग कर रहे हैं अपने अपने। सच्चाई आधी आ गई है सामने और आधी इंशाल्लाह या तो इसके पीछे जाएगी सितारा के हक़ में या फिर आगे आएगी सलमा के हक़ में। तो फिर इस टॉपिक पे नए सिरे से बात होगी, तो फिर जो है वो देखी जाएगी आगे। अल्लाह ताला जो है वो, वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी सलमा से भी कि अगर ऐसी बात थी भी तो इसे यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप मदीना मुनव्वरा में रह रही हो और मदीना मुनव्वरा में रहते हुए आपको ये बात सोचनी चाहिए थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि अगर किसी का आप पर्दा रखते हो तो अल्लाह आपके पर्दे रखेगा। तो अगर ये बात थी और फिर आपकी सकी बहन के और आपके हस्बैंड के बारे में बात थी तो आप खामोशी इख्तियार करती, ठीक है, नहीं खामोशी होती, बहुत तकलीफ़ होती है। आप घर में मामला निपटाती जैसे भी, लेकिन सोशल मीडिया पर ना लेके आती। मेरा एनालिसिस ये है। बाकी जो है वो सब साथ साथ चल रहा है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह फ़ैसला आप लोगों के हक़ में मैं छोड़ती हूँ हाथ में कि आप लोग क्या कहते हो इस बारे में, क्या एनालिसिस देते हो और आप लोग किसके साथ हो। आप लोग भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे पेपर अच्छे से हो जाएं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसी तरह व्लॉग बनाती रहूं और इसी तरह आप लोगों के साथ चलती रहूं और कुछ अपनी शेयरिंग करती रहूं, कुछ आपसे शेयरिंग लेती रहूं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।